करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जिसको अल्फा बोला गया, इसमें याद रख सकता। अल्फा क्या होता है? आउटपुट के अक्रॉस क्या, ये सी है, ये ई है, ये बी है। इसमें जो करंट बहेगी आई सी है, और इसमें जो करंट बहेगी वो आई ई है, और इसमें जो करंट है वो आई बी, ठीक है। तो आउटपुट में क्या है? आउटपुट अपॉन एम्प्लीफिकेशन कैसे मिलता है? कोई भी करंट एम्प्लीफिकेशन में कितना एम्पलीफाई हुआ करंट, तो इसके लिए आप बोलोगे ना, मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी को दिए, तो आउटपुट में कितना दिया आपको, वो आउटपुट ये आई सी हो गया, इनपुट आई ई हो गया, यही है करंट एम्प्लीफिकेशन। और एट कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए? ये वी सी एट कॉन्स्टेंट वी सी, ये आपके उस टाइम पर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब आपने कहा कि ये जो अल्फा है, ये तो एक से बड़ा नहीं होगा। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस आई ई पे डिपेंड करेगा। ये कहेगा कि इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज और इंक्रीज की जा सकती है। अ, इसकी वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज की जा सकती है किससे? इस आई ई, आपको पता है ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये आपको भली भांति पता है। तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू जो है अल्फा, जो वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट मोर देन यूनिटी, यूनिटी से बड़ा नहीं होगा। दूसरी चीज है प्रैक्टिकल जो वैल्यू वेरी करती है, प्रैक्टिकल वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0.9 टू 0.99, ठीक है। इतनी इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। ये परसों तक भी हो गया था। अब मैंने क्या कहा था आपके पास कि अगर आपके पास यहाँ पर देखते हैं, चीज समझते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर अल्फा आई सी की वैल्यू देखी जाए तो अल्फा ई है, ऐसी तो अल्फा ई। अब देखिए इस चीज को अगर मैं यहाँ पर एक ये इक्वेशन याद रखोगे, अल्फा बी प्लस अल्फा सी, ये इक्वेशन तो याद रखिए, पहले दिन हमने बोला था ये करंट इक्वेशन जो आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अगर मैं आई सी की वैल्यू रखूँ, आई बी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, आई ई माइनस आई, आई आई ई माइनस इसकी वैल्यू रखूंगा तो अल्फा ई, यहाँ से अगर मैं 1 माइनस अल्फा, यहाँ से आई ई आपके पास, तो ये आई एक इक्वेशन बन गई और आपके पास करंट। तो आपको ये पता चला कि तीन करंट आपके पास में नहीं। आपने कहा कि जो आईसी हमने भेजी थी इसके पास, वो दरअसल आईसी नहीं है, वो अल्फा टाइम ऑफ आई ई। और आपने कहा जो ये करंट आई जो बेस में जा रही है, वो दरअसल 1 माइनस अल्फा और आई ई क्या है? इनपुट में जो करंट कलेक्टर में, कलेक्टर इज इनपुट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट। इतनी बात हमको क्लियर हो गई थी। अब मजे की बात ये है, लास्ट टाइम हमने कर लिया था। अब एक और बढ़िया सी कहानी सुनिए। अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो ना, मान लीजिए आपके पास, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब हो चुका है, अगर ये आई ई यहाँ से 0 हो जाए, ये कनेक्शन कट गया, मैं इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए कनेक्शन टूट गया, ये ओपन हो गया, आप कहोगे कि आई ई तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब कलेक्टर के पास क्या करंट होगा?
आउटपुट के पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। तो आप कहोगे जो करंट जो है, एक तो आपके पास ये पता है, यानी यहां से जो करंट आता है, अब ये ओपन है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो अब जाएंगे नहीं। तो करंट किसकी वजह से, एक करंट फ्लो होती है जिसको जिसको बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं उसे, लीकेज करंट, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, मिनिमम वैल्यू लीकेज करंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इफ इमीटर इज ओपन, अगर ये ओपन कर दिया गया तो आप क्या कहोगे, माइनॉरिटी लीकेज करंट, हाँ या पहले बता, लीकेज करंट फ्लो ऑन कलेक्टर, जिसको बोला गया आई बी ओ, कलेक्टर बेस ओपन इमेज। क्या बोलेगा करंट का नाम, करंट का नाम है इसका आई सी बी ओ, का मतलब है कलेक्टर बेस ओपन इमिटर, ओपन इमिटर। तो अब जो करंट होगी आईसी के पास, कलेक्टर टर्मिनल के पास, वो अब क्या होगी, वो आईसी इक्वल टू, एक तो ये होगी आपके पास अल्फा प्लस क्या हो जाएगा आई, आपको पता है ये क्या है आपके पास, लीकेज करंट। क्या है ये, लीकेज करंट, लीकेज करंट। तो लीकेज करंट किसके वजह से फ्लो होती है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। ठीक है, बहुत मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि हमें एग्जाम भी करना है, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना। तो ये आ गया आपके पास लीकेज करंट। तो हो सकता है आपके पास, चलिए अब जो है अगर आपके पास इतना आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लीकेज करंट। ठीक है, आप लिख सकते हैं लीकेज करंट है। अगर ओपन है तो एक स्मॉल लीकेज करंट क्या है, स्टिल फ्लोइंग दी कलेक्टर सर्किट। आप ऐसे लिख सकते हैं कि इमीटर इज ओपन, अ स्मॉल, ऐसा लिख सकते हैं, लीकेज करंट फ्लो ऑन दी टर्मिनल, जिसको बोला गया कलेक्टर बेस ओपन इमीटर। ठीक है, तो ये क्लियर होता है हमारे पास कि इसमें क्या है, एक करंट, लीकेज करंट भी फुल फ्लो होती है, जिसको बोला गया। ठीक है, अब आपने तो यहाँ पर दो तीन चीजें बोल दी है कि अब क्या है, एक जो है आपके पास ये वाली इक्वेशन भी तो है, कौन सी वाली इक्वेशन, एक तो जो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, दूसरी क्या है, आप जानते हैं कि जो ये दूसरी करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई आई ई इक्वल टू कितना होता है, आई सी प्लस आई बी, यही तो होता है जो करंट की ऑर्डिनरी इक्वेशन है, इम्पोर्टेंट भी। या आप देखिए यहाँ पर अगर मैं रख दूँ सब्स्टिट्यूट करके ये वाली, तो आई सी इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा आई सी प्लस आई बी प्लस लीकेज करंट सी बी। अब आईसी वाले इधर लेके आ जाओ, अगर आप आईसी वाले इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आईसी जब आप लाओगे यहाँ इधर तो क्या हो जाएगा आईसी के, करिए इसको इधर लाइए, तो आईसी अगर कॉमन भी लूँ तो वन माइनस अल्फा, इधर लाइए इधर, और ये कितना अल्फा बी प्लस आई सी बी ओ। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू आ गई अल्फा वन माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ वन माइनस अल्फा। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, आसान सा करेक्शन था कि कुछ नहीं किया। जब आपके पास ये आ गई, ये तो ऑलरेडी मेजोरिटी चार्ज कैरियर के वजह से उस सर्किट में फ्लो होती, अगर ओपन कर दिया तो एक सर्किट में और करंट बहती। दरअसल आप बोलोगे ये जब आप ओपन करोगे तो करंट तो फ्लो नहीं है, आप उस टाइम पर चेक करना चाह रहे हैं माइनॉरिटी की वजह से कितनी करंट है,
ड्यू टू माइनॉरिटी के वजह से जो करंट कैलकुलेट करके आई वो इतनी है, ठीक है। तो अब जो टोटल सर्किट में करंट है, ऐसा नहीं कहोगे आपकी कि जब आपके पास ओपन होगा, ये ओपन, मान लीजिए ये ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा, तो माइनॉरिटी की वजह से चार्ज करंट नहीं फ्लो होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अलग है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर अलग है। तो ये जो लीकेज करंट आई वो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से है। तो आप दरअसल इसको ओपन क्यों कर रहे हैं, आप देखना चाह रहे थे कि जब मेजोरिटी चार्ज फ्लो नहीं हो रहे तो माइनॉरिटी चार्ज कितने की वजह से कितनी करंट फ्लो हो रही है। लेकिन डाउट क्लियर हो जाने से ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें सब चिल होकर पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं सीखते हो तो सीख जाओ, सीखते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं है, चिल मार के करेंगे, ठीक है। चलो कंटिन्यू। कुछ नहीं किया, ये अल्फा था, ये सिर्फ इसकी जगह हम ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बोल रहा हूँ, आई ई प्लस आई। जिस दिन मैंने ट्रांजिस्टर में करंट बताया उस दिन मैंने एक क्वेश्चन बताई अब, ठीक है। तो बार बार मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे की वीडियो देख लीजिए, ट्रांजिस्टर से शुरू कर लीजिए, कितनी देर में शुरू किया। तो आई सी क्या हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू रख दी और ये लिख दी, कितनी करंट जो कि किसके वजह से, माइनॉरिटी की वजह से। यहाँ से हमने इस अल्फा के अल्फा इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इधर लाया, इधर माइनस में आ गया, तो कॉमन लेके आई सी दोनों में कॉमन, तो आई सी वन माइनस अल्फा, अल्फा बी प्लस आई सी बी, इसको डिवाइड करेंगे, ये करंट आ गई आपके पास, करंट की इक्वेशन आ गई आपके पास। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो बहुत बढ़िया, हमारा काम खत्म हो गया, इतना ही हमारा काम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एक, चलिए पहला क्वेश्चन है, चलिए तो क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। आई ई 1 मिलियन के, आई सी जो है 0.95 मिलियन के, एंड आई बी बताइए। चलिए इसका सॉल्यूशन तो आप खुद बताएंगे, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, इसलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन है, आई ई दे रखा आपके पास 1 मिलियन के, बहुत लोगों ने उन्होंने कहा कि इसमें क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ नहीं आएगी। कलेक्टर करंट, उनको कभी मना नहीं करके आप लोग को कल भी क्लास में, ठीक। अच्छा ये चीज़ और बता दूँ, मैं 2 दिन क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, तब कल और क्वेश्चन, ठीक है। संडे को तो मॉर्निंग में करनी पड़ेगी, इवनिंग में बोरिंग आएगा, सुबह उठ के सबको 8 बजे उठ के, और 8 बजे सबको काम होता है, 6 बजे उठ के करना, ठीक है। एक emitter collector current is 50 microamp, फाइंड, क्या फाइंड टोटल, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड टोटल कलेक्टर करंट, अल्फा 0.9, ठीक है। मैं हिंदी वालों को बता दूँ, परेशान होने की बात नहीं है, हिंदी वाले ऑलवेज तेज होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश हमारे सामने क्या ही चीज़ है। आई ई दे रखा, इफ इमीटर सर्किट दे रखा है ओपन, अगर इमीटर सर्किट को ओपन कर दिया, ये जो सब्जेक्ट को ओपन कर दिया, बहुत ज़्यादा अगर समझ में नहीं आती वर्ड पकड़ना शुरू कर तो आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाते, ठीक है। चलिए, कलेक्टर करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर, फाइंड द टोटल कलेक्टर करंट इफ अल्फा, तो कुल जो संग्राहक धारा होगा,
वो हम फिजिक्स वाले टीचर की। चलिए इसको ट्राई करोगे आप, पहले ट्राई करो, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोग दोनों के आंसर। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आई दे रखा आपके पास, यानी इमीटर करंट दे रखा, कितना दे रखा, 1 मिली एम्पियर। बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो आपको साइन कन्वर्जन में भी आसानी है। आपको बोला गया है कि अगर इमीटर को ओपन कर दिया जाए, अगर इमीटर को ओपन कर रहे हो इसको, इसका मतलब सर्किट में कौन सी धारा बहेगी, कलेक्टर करंट इज, ये आईसी नहीं है। मैंने कहा जब ओपन करोगे तो सर्किट कलेक्टर में, वो लीकेज करंट की डेफिनेशन में जाके पढ़िए उसको। हमने कहा कि अगर इमीटर वाले टर्मिनल को ओपन कर दिया जाए तो सर्किट में कलेक्टर टर्मिनल में एक धारा बहती है। इसको कलेक्टर धारा तो बोलेंगे, पर क्या होगी कलेक्टर धारा, आईसीबीओ, लीकेज करंट होगी। ये कितनी दे रखी है, 50 माइक्रो एम्पियर, बहुत बढ़िया। अल्फा दे रखा है 0.92। अब हमको बोला गया आपको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल करंट, टोटल आईसी। तो टोटल जो आईसी होती है वो अल्फा ई प्लस आई, ये तो कहा था मैंने, बताओ ये तो मैं मुश्किल बताने था, ये आई ई। अब देखिए अल्फा दे रखा है 0.92, आईसी दे रखी है 1 मिली एम्पियर, अब ये दे रखी है माइक्रो, तो इसको मिली में बदलोगे तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 50 10⁻⁻3, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, तो कैलकुलेट कर लोगे 0.97 मिली एम्पियर। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, मिली मतलब होता है 10⁻3, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है क्या, गड़बड़ कर दिया हमने। क्लियर है सबको? अरे मैं छोड़ सकता हूँ कैलकुलेशन, आप नहीं छोड़ना, ठीक है। ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस, तो कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या, देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में मैं बात कर रहा हूँ, तो जो है आपके पास बेस इमीटर वोल्टेज पे, इमीटर बेस वोल्टेज पे, यानी मैं बात करूंगा VEB पे और IC पे, यही बात है, सॉरी IE पे। ये इनपुट है ना, इनपुट कौन कौन इनपुट है ना, सॉरी आउटपुट नहीं, इनपुट है, तो इनपुट वोल्टेज ये है, इनपुट करंट ये मिली एम्पियर में होगी, ठीक है। इसका मतलब जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो तो उस टाइम पर आप क्या बोलते हो, ग्राफ बिट में नहीं है, एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा VCB, ये कौन क्या कहती है कि, ये कहते हैं कि अगर आपके पास VCB जीरो है तो करंट कुछ ऐसा, VCB जीरो है तो करंट कुछ ऐसा फ्लो होता है, और अगर ये 10 हो गया तो कुछ करंट ऐसा होता है। यानी आप कहते हैं कि इमीटर करंट इंक्रीजेस विद, जैसे जैसे ये क्या हुआ, देखिए
ये 0 था और मान लीजिए 0.5 एम्पियर है। आप क्या कह रहे हो, जैसे जैसे आप यहाँ से एक चीज समझेंगे, इसकी वैल्यू तो फिक्स रखोगे ना। अब आप बोलोगे अरे इसकी 0 पे रखोगे तो ये ऐसा बढ़ रहा, बढ़ तो दोनों सेम ही रहे ना, बस इसकी इनिशियल पोजीशन बदल रही है आई की कारण। जब इसको कांस्टेंट 0 रखोगे तो ये यहाँ से बढ़ेगा। कैसा बढ़ रहा कि वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसका मतलब हुआ कि जब आपने कांस्टेंट माना ना, तो आपका मन है 0 रखो या 10, मन तो आपका ना, कांस्टेंट तो दोनों है, तो मैंने दोनों को रख के देखा। तो मेरे पास जो कंक्लूजन ये निकला कि मैं कहूंगा कि जैसे जैसे हम VCE बढ़ा रहे हैं, इमिटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, IE भी बढ़ रही, रैपिडली बढ़ रही, यानी हम कहेंगे कि इमिटर करंट रैपिडली इंक्रीजेज विद स्मॉल इंक्रीमेंट इन, यानी आप बोलोगे IE जो है इंक्रीज हो रहा है, और जब आप VCV में स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट। अब ये क्यों बताया मैंने, क्या मतलब इससे बताने, इसका मतलब आपसे पूछा जाता है, आपको पता है जब करंट की बहुत ज्यादा वैल्यू आई, छोटे से वैल्यू बढ़ाने पर आप कहेंगे VCE की छोटी इंक्रीमेंट है, स्मॉल इंक्रीमेंट है आपने, तब आपकी इसकी वैल्यू क्या मिली आपके पास, रैपिडली इंक्रीज। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो लो हो, करंट अगर बहुत ज्यादा है तो आपको पता है रेजिस्टेंस लो होगा वहां पर। तो आपको यहां से इंपॉर्टेंट बात है, इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो। क्या पता चली आपको, हालांकि मैं बाद में टेबल बनाना सिखाऊंगा इस चीज का, ठीक है, हालांकि मैं टेबल बनाना सिखाऊंगा आप लोगों के पास। इलेक्ट्रो में लेते हैं या माइक्रो में, ठीक है, लीकेज करंट है ले लिया। और कोई क्वेश्चन, बस से इसको हटा देता हूँ। जैसे दो दो स्टूडेंट थे, एक ने क्या कर दिया 10 ले लिया, मान सकते ना 10, तो उस टाइम तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी, पता नहीं होगी करंट की। अगर आपने 0 माना है तो ई भी 0 होगी। आप क्या कह रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो एक टाइम पे ऐसा हो रहा है कि करंट की आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो आप क्या कह रहे हो कि जब आप क्या कर रहे हो, जब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, मान लीजिए स्मॉल बढ़ाया आपने, इंक्रीज किया, तो ये क्या मिल गया, IE बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप बोलोगे ये लार्ज बढ़ गया, तो इससे क्या पता चलता है हमको कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी जब करंट बहुत ज्यादा, इससे पता चलता है इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, स्मॉल हो गया। कितना होता है, अब आपको पता है इनपुट रेजिस्टेंस RI से दिखाते हैं, ये VE अपॉन IE, IE इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल होती है, स्मॉल, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस आप बोलते हैं क्वाइट स्मॉल ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम, स्मॉल ऑर्डर क्या होता है, कुछ ही ओम होता है, फ्यू ओम होता है, ठीक है, फ्यू ओम, बस इसलिए हमने बताया, ठीक है। आपसे पूछोगे कभी, ये पूछा जाएगा ये क्या इमीटर करंट, सॉरी ये क्या कर दिया हमने, ये वाला है, कोई आपसे ये पूछे कि VC पे डिपेंड करती है आई, बोला नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ इसके, इस पे डिपेंड नहीं करती। अब आप बोलोगे मैं इसको 100 कर दूंगा तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं नहीं, कि वैल्यू एक फिक्स पॉइंट के बाद नहीं बढ़ेगी, तो उसको आप कुछ भी करो तो इस पे इंडिपेंडेंट होगी, इस VC पे IE की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप अगर लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं, इट मीन क्या हो जाएगा, इट मीन
आई ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज। इसका मतलब इसमें से लिख सकते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट ऐसा, इट मीन्स आई ई इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वी सी ई, जो सॉरी वी सी बी कलेक्टर इमीटर, ये कलेक्ट इमीटर बेस है, अलग अलग बात, ठीक है। चलिए, सबने ट्यूशन पढ़ा रखी है। आउटपुट आउटपुट करंट आईसी होगी, और ये कितना होगा, वी सी बी। ये तो आउटपुट वाले हैं दोनों, देख लो अपने डायग्राम जो बनाया है उसमें, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया है, मैं बता देता हूँ। टू है, तो थ्री है, ये फोर। दरअसल क्या है, ये आई ई की वैल्यू, ये आई ई जीरो है, ये आई ई वन है, ये आई ई, ठीक है। चलिए इनका मतलब समझाता हूँ। ये जो रीजन है, इससे पहले वाला रीजन अभी पढ़ेंगे रीजन, तो बोला जाता है सेचुरेशन में काम नहीं करता। ट्रांजिस्टर बाय डिफॉल्ट एक्टिव रीजन में काम करता है, इस रीजन में, ध्यान से समझिए क्या है। यहाँ पर एक चीज है, जब जब इसकी वैल्यू 1 वोल्ट से छोटी होती तो आईसी बढ़ता है। ध्यान से समझिए क्या हुआ इस ग्राफ का मतलब। इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जब ये 1 से छोटा हो तो ये बढ़ेगी, देखो ऑलमोस्ट बढ़ रही है, 1 मान लीजिए यहाँ पर। जब वीसी 1 से छोटा है तो ये करंट बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये बात समझिए, यानी कलेक्टर करंट इज वेरीज विद वीसी ओनली दी वेरी लो वोल्टेज, यानी आईसी जो पहला पॉइंट है इज वेरीज विद वीसीबी ओनली फॉर ओनली एट लो वोल्टेज या लो वोल्टेज ऑफ वीसी वीसीबी, यानी लेस देन 1 वोल्ट, इतना तो वेरी करेंगे। उसके बाद, जबकि आपको पता है, पता इसके बाद हम पढ़ेंगे भी वो चीज कि इस रीजन में, ये रीजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस रीजन को अभी लिखेंगे भी हम रीजन, इस रीजन में ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, इसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको, सेचुरेशन रीजन। जब हम रीजन पढ़ेंगे अभी तो उसमें वहां पर देखेंगे भी हम, इसको क्या बोला जाता है, सेचुरेशन रीजन। यहाँ पर क्या है, ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो काम नहीं करता। आप कहेंगे कि जैसे जैसे हम वीसी को बढ़ा दिया, वी सॉरी बार बार वीसी को बढ़ा दिया, सीबी को बढ़ा दिया, तो आई सी जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, कितना ही बढ़ाओ कांस्टेंट ही आ रही है। तो अब क्या पता चल गया कि आई सी ई जो है
इस पर डिपेंड नहीं करती, इस वोल्टेज पर।